हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन बैंक से 2023 के द्वितीय पाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग 10th क्लास में हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एक कांगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो कांगा परमाणु विद्युत गृह है वह कर्नाटक में ही स्थित है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान और डी मेघालय। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल जिसे रोपा जाता है, रबर, बी चाय, सी गन्ना और डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तीनों फसलें जो है वह रोपे जाता है, वह धान भी हो सकता है। आप लोग इसको अच्छे तरीका से देखिएगा। 4 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? चना, बी मटर, सी मूंग और डी राजमा। तो 4 का आंसर हो जाएगा राजमा। राजमा जो है दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की का स्थिरीकरण नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि दलहन जो है नाइट्रोजन का उत्पादन करता है। खेतों में अगर जौन खेत में दलहन लगता है उसमें नाइट्रोजन की अधिकता वह खेत बयार हो जाता है, ये समझिएगा। और जो क्या कह रहा है राजमा है उससे खेत में नाइट्रोजन की उपस्थिति नहीं रहता है। 5, भारत में बर्फ स्टॉप का कौन बनाता है? बर्फ स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खदान नियम, बी खदान एवं कृषि संगठन और डी संयुक्त राष्ट्र संघ और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय खाद्य नियम, ये राइट आंसर हो जाएगा। 6 देखेंगे, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भद्रवती, बी दुर्गापुर, सी सेलम और डी बर्नपुर। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो होगा बर्नपुर, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 7 में, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी गोरखपुर। तो कहाँ स्थित है मध्य रेलवे का मुख्यालय? तो वह जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा मुंबई, बी राइट आंसर। 8, कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, बी देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, सी देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3 और डी राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4। तो क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो हो जाएगा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, ये राइट आंसर हो जाएगा। वह जो है जोड़ता है। 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समुदाय के ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? फ्रेंच भाषी समुदाय, बी डच भाषी समुदाय, सी जर्मन भाषी समुदाय और डी डेनिश भाषी समुदाय। तो क्या आंसर होगा 9 के? तो वह आंसर हो जाएगा डच भाषी समुदाय, बी राइट आंसर हो जाएगा। 10, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियां का विभाजन को कहा जाता है? क्षैतिज वितरण, बी समानांतर वितरण, सी ऊर्ध्वाधर वितरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऊर्ध्वाधर वितरण, सी राइट आंसर हो जाएगा। 11, निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम जो होता है उसका प्रमुख होता है गृह मंत्री, बी राज्यपाल, सी सरपंच और डी महापौर। तो बताएगा तो आंसर होगा महापौर, डी राइट आंसर हो जाएगा। 12, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? बैंकिंग, बी व्यापार, सी पुलिस और डी शिक्षा। तो 12 का आंसर हो जाएगा शिक्षा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 13, राष्ट्रवादियों और
न्यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1992, 1995, सी 1998 और डी 1999। तो कब समझौता हुआ था? 13 के। तो वह आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 करा नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? राजा वीरेंद्र, बी गिरिजा प्रसाद कोइलारा, सी राजा ज्ञानेंद्र और डी राजा महेंद्र। 14 का आंसर होगा राजा महेंद्र, डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 करा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र, बी सैनिक शासन, सी अधिनायवाद और डी लोकतंत्र। तो वह आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है एक सरकार की मजबूती है। अगर कोई गलती सरकार करता है तो उसको हटाने का जिम्मा किसके पास है? तो वह 5 साल के बाद हम लोग जनता के पास ही हैं। 16 देखेंगे करा निम्न में से कौन देश में एक दलीय प्रणाली है? भारत, बी चीन, सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और डी इंग्लैंड। तो क्या आंसर हो जाएगा? 16 के बताएगा आप लोग। तो वह आंसर हो जाएगा चीन, बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 करा निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? अस्थाई जाम, बी चालू जाम, सी संचयी जाम और डी आवर्ती जाम। तो वह 17 के जो आंसर होगा वो होगा चालू जाम, बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 करा मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार और डी आंध्र प्रदेश। तो वह आंसर होगा आंध्र प्रदेश, डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 करा औद्योगिक उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? एक मार्क, बी में हॉल मार्क, सी में एसआई मार्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो वह आंसर हो जाएगा एसआई मार्क, सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, बी 24 दिसंबर, सी 5 जून और डी 8 मार्च। तो 20 के जो आंसर होगा वो आंसर होगा 24 दिसंबर, बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 देखेंगे करा निर्यात संवर्धन क्षेत्र ईपीजेड को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? विशेषीय औद्योगिक क्षेत्र, बी देखिए विशेष संवर्धन क्षेत्र, सी देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र और डी विशेष विकास क्षेत्र। तो वह आंसर होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 देखेंगे करा निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी ए बी दोनों और डी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो 22 के आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों है किसके में? किसानों में। देखेंगे 23 में करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? ये में देखिए 8 नवंबर 2016, बी 16 नवंबर 2016, सी 25 नवंबर 2015 और डी 8 नवंबर 2018। विमुद्रीकरण जो नोटों को बंद करके दूसरा नोट चालू किए थे उसके बारे में पूछ रहा है, 23 के बताएगा। तो आंसर होगा 8 नवंबर 2016 को ही वह चालू किए थे। देखेंगे 24 में करा भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, बी राज्य सरकार, सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी वित्त आयोग। 24 का आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 देखेंगे करा निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी समाजवादी और डी बहुजन समाज पार्टी। 25 के आंसर तो वह आंसर हो जाएगा समाजवादी, सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। 26 देखेंगे
करा आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? पाकिस्तान, बी भूटान, सी नेपाल और डी भारत। तो कहाँ के जो आजादी के समय से ही लोकतांत्रिक मतलब लोगों का ही राज्य है, यह सरकार चुनने का अधिकार हम लोगों को जनता का है, तो वह भारत का ही है जब से संविधान बना है और हम लोग आजाद हुए हैं। देखेंगे हम लोग 27वें करा निम्न में से किसने कहा कि धर्म को भी कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? आचार्य विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी सरोजिनी नायडू और डी राजेंद्र प्रसाद। 27 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहे थे कि जो धर्म है उसको राजतंत्र मतलब तानाशाही शासकों ने जरूर उसका उपयोग करेंगे राजनीतिक दल में रहने के लिए। 28 करा तड़े विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? बिहार, बी बिहार उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। 28 का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 रहा है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? जनता, राष्ट्रीय जनता दल, बी समाज पार्टी, सी लोक जनशक्ति पार्टी और डी बहुजन समाज पार्टी। तो वो आंसर हो जाएगा समाज पार्टी। जो साइकिल है वह समाज पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव का चुनाव चिन्ह है। यूपी का देखेंगे 30 में करा संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, बी जीवन का अधिकार, सी स्थानीय स्वशासन का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार। 30 का आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन का अधिकार, सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 करा वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? 1958, बी 1962, सी 1973 और डी 1975। 31 के आंसर हो जाएगा 1958, ये राइट आंसर हो जाएगा। 32 करा निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उद्देश्य नहीं है? भारत, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड और डी ऑस्ट्रेलिया। तो 32 का आंसर हो जाएगा भारत, ये राइट आंसर हो जाएगा। 33 करा निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, बी सैमसंग, सी इन्फोनिक्स और डी फोर्ड मोटर्स। तो कौन है जो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? 33 के तो आंसर हो जाएगा इन्फोनिक्स, सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 कह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? कृषि, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र और डी विनिर्माण क्षेत्र। तो 34 का हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र, डी राइट आंसर हो जाएगा। 35 करा वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, बी संचार, सी बैंक और डी उद्योग। तो वह आंसर हो जाएगा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, ये राइट आंसर हो जाएगा। 36 गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2100 कैलोरी, बी 2200 कैलोरी, सी 2400 कैलोरी और डी 2600 कैलोरी। तो क्या आंसर होगा 36 के? तो वह आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी निर्धारित की गई है जो गरीबी रेखा से गुजर बसर करते हैं। 37 देखेंगे निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी उद्योग, बी चमड़ा उद्योग, सी सीमेंट उद्योग और डी वस्त्र उद्योग। तो वह आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग, सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 करा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? पीसी महालनोबिस, बी देखिए दादा भाई नौरोजी, सी प्रोफेसर मार्शल और डी प्रोकिंस। क्या आंसर होगा 38 के? तो वह आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 करा निम्न में से किस विधि
के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आय विधि, बी व्यय विधि, सी मूल्य योग विधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मूल्य योग विधि, सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1975, बी 1980, सी 1972 और डी देखिए 1982। तो 40 का आंसर हो जाएगा 1975, ये राइट आंसर हो जाएगा। 41 करा 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहमतुल्ला, बी जे.एम. किन्स, सी देखिए जमशेद जी टाटा और डी घनश्याम दास बिंडला। तो आंसर हो जाएगा ये इब्राहिम रहमतुल्ला, ये राइट आंसर हो जाएगा। 42 करा भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1949, बी 1956, सी 1990 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर क्या होगा? तब आंसर हो जाएगा 1949, ये राइट आंसर हो जाएगा। 43 करा 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी भारत और डी फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका पर पड़ा था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 करा युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी एशिया विश्व बैंक और डी फेडरल बैंक। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी विश्व बैंक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 45 करा यूरोनीय आर्थिक संकट की मुद्रा क्या है? डॉलर, बी पाउंड, सी रूबल और डी यूरो। तो बताएगा यूरोपीय आर्थिक संकट का मुद्रा क्या है 45 के? तो वह आंसर हो जाएगा यूरो, डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 करा न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी राजा राम मोहन राय, सी मनमोहन घोष। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी एनी बेसेंट, बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों का पुनः स्थापित करना, बी लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, बी राजतंत्र को पुनः स्थापित करना और डी इनमें से कोई नहीं। तो वह आंसर होगा राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, वियना कांग्रेस का यही उद्देश्य था। 48 सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, बी चीन का, सी यूनान के और डी मिस्र के। तो वह आंसर हो जाएगा यूनान के, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 49 भारत में रेलवे और टेलीग्राफी लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड डफरिन। तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी सत्यार्थ सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मोतीलाल नेहरू। तो महात्मा गुरु के राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? तो बजेगा गोपाल कृष्ण गोखले, सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 चौरा चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन, बी सभ्य अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो वह आंसर जो होगा 51 के वह आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ये राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। देखेंगे 52 में करा लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? मेजनी, बी खान अब्दुल्ला गफ्फार खां, सी शील गोपालाचारी
और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बामन का आंसर हो जाएगा खान अब्दुल्ला गफ्फार खां, बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, बी 1918, सी 1920 और डी 1922। 53 के क्या आंसर होगा? तो 1916 ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, बी विलियम हंटर, सी देखिए रॉबर्ट ओवन और डी जॉन साइमन। तो आंसर होगा जॉन साइमन, डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 स्वेज नहर को कब खोला गया? 1828, बी 1869, सी 1914 और डी 1924। तो स्वेज नहर को कब खोला गया था? वो आंसर हो जाएगा 1969, 1869, बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता और डी अहमदाबाद। क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा कोलकाता, सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789, बी 1804, सी 1871 और डी 1817। तो आंसर होगा 1789, ये राइट आंसर हो जाएगा। 58 मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी डायट और डी जाबरेलिन। 58 के क्या आंसर होगा? तो वो हो जाएगा कार्बोनरी। मेजनी का संबंध था वह कार्बोनरी संगठन से था। 59 राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, बी जर्मनी, सी रूस और डी ब्रिटेन। तो आंसर हो जाएगा जर्मनी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 कोसुथ का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, बी यूनान, सी पोलैंड और डी हंगरी। तो वो आंसर हो जाएगा हंगरी, डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? 1861, बी 1867, सी 1905 और डी 1917। तो वह आंसर हो जाएगा 1905, सी राइट आंसर हो जाएगा। 62 किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? फ्रैंकफर्ट की संधि, बी ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, सी बायर्स की संधि और डी पेरिस की संधि। तो वह आंसर होगा ब्रेस्ट बोल्शेविक की संधि, बी राइट आंसर हो जाएगा। 63 वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेठ साइमन, बी रॉबर्ट ओवन, सी कार्ल मार्क्स और डी फ्रेडरिक एंगेल्स। तो वह आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 निम्न में से क्या पोटेशियम की घोषणा का उद्देश्य था? पोट्सडम का घोषणा का उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण, बी अमेरिका का आत्मसमर्पण, सी वियतनाम के स्वतंत्रता और डी जर्मनी के एकीकरण। तो वह आंसर होगा जापान की आत्मसमर्पण, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 65 किस आयोग कमिटी के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ब्रुंटलैंड आयोग, भी देखिए ब्रिटेन वुड्स समिति, सी साइमन आयोग और डी जनेवा आयोग। 65 का आंसर होगा ब्रुंटलैंड आयोग, ये राइट आंसर हो जाएगा। 66 निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? खादर, बी बंगार, सी लैटेराइट और डी इनमें से कोई नहीं। तो वो आंसर होगा बंगार, बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? अगस्त 1980, बी जुलाई 1985, सितंबर 1987 और डी अक्टूबर 1993। तो वो आंसर हो जाएगा 67 के सितंबर 1987।
87 के, सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 करा जिन कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, बी गुजरात, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। 68 के उत्तराखंड ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन, बी नंदा देवी, सी ग्रेट निकोबार और डी ब्रू सैकवा। 69 के क्या आंसर होगा? डी ब्रू सैकवा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 देखेंगे करा क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में, बी कैंसर में, सी दर्द निवारण में और डी टीबी में। तो किस में होता है आप लोग बताएगा। 70 के तो आंसर होगा मलेरिया में, ये राइट आंसर हो जाएगा। 71 करा भारत में कितनी सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिकल्पना केंद्र कार्य रहे हैं? 16, बी 18, सी 20 और डी 23। 71 का आंसर हो जाएगा क्या? तो आंसर हो जाएगा 18, बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 करा भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? शिव समुद्रम, बी देहरादून, सी शिमला और डी दार्जिलिंग। 72 का आंसर क्या हुआ? तो बोलेगा दार्जिलिंग, डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 करा इंदौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा और डी महाराष्ट्र। तो वो आंसर होएगा तमिलनाडु, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखेंगे हम लोग 74 करा कहलगाम तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर, बी मुंगेर, सी जमुई और डी कांटी। तो कहाँ कहलगाम विद्युत केंद्र स्थित है आप लोग बताएगा। तो वो आंसर जो होगा 74 का हो जाएगा भागलपुर, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे हम लोग 75 कह रहा निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बी बाढ़, सी आतंकवाद और डी भूकंप। तो आप लोग बताएगा तो वह प्राकृतिक आपदा जो नहीं है वह जगह आतंकवाद, यह मानवों द्वारा रचा हुआ आतंकवादी है। देखेंगे 76 में करा कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, बी नर्मदा, सी कावेरी और डी रिहिंद। तो वह आंसर होगा कावेरी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 करा भूकंप की लहरों कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र, बी अभिकेंद्र, सी ठोस आतंकी कोर, बी इनमें से कोई नहीं। तो 77 के आंसर हो जाएगा एक केंद्र, ये राइट आंसर हो जाएगा। 78 करा निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? बैरोमीटर, बी सिग्मोग्राफ, सी एनीमोमीटर और डी थर्मोमीटर। तो 78 के क्या आंसर हो जाएगा? तो वो आंसर होगा सिग्मोग्राफ, भी राइट आंसर हो जाएगा। 79 देखेंगे करा कृषि सुखाड़ होता है जल में के अभाव के कारण, बी मिट्टी के क्षय के कारण, सी देखेगा मिट्टी की लवणता के कारण और डी चट्टानों के खिसकने के कारण। तो कृषि सुखाड़ जो होता है वजह जल के अभाव के कारण, 80 के ए राइट आंसर हो जाएगा। 80 लास्ट क्वेश्चन है करा निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? बलित पर्वतीय क्षेत्र, बी भूपटल दर के क्षेत्र, सी महासागरीय गर्त और डी इनमें से सभी। दो आंसर होगा इनमें से सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।